ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या जिला महरिस्तान के गांव फाइजाबाद में पेश आया। 6 मकतूलीन का बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ और 2 का ताल्लुक अहमदपुर से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जाँ बहक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। पाकिस्तानी मकतूलीन कार मैकेनिक की वर्कशॉप में काम करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकूआ से लाशें बरामद कर लीं। हमलावरों की शनाख्त न हो सकी। ईरानी हुकाम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल की वजूहात अवाम के सामने लाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा दे। वजीर आजम की वजारत खारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मकतूलीन की मैयतों की वापसी के लिए इकदाम की भी हिदायत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के वाक़े की मजम्मत। जाँ बहक शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दफ्तर खारजा ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ईरानी हुकाम से राब्ते में हैं, तफसीलात हासिल की जा रही हैं। हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की अहम मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मैशत, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर अमूर पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स का इनकाद खुशाइंद है। अमरीकी वफ़द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। अमरीकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आज अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में शाया देंगे। अमरीकी टैरिफ तमाम ममालिक के लिए परेशान कुन। पाकिस्तान का जवाब इकदाम का इरादा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, यह गैर यकीनी की सूरत हाल है। अमरीकी इकदाम के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, सबको बात करने की ज़रूरत है। अमरीका एक तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मगर चीन के साथ ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। IMF तकनीकी टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मुज़ाकराती अमल में वज़ारत ख़जाना और FBR के आला हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक अगले विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराद ना देने का फैसला। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराद 2035 तक ख़त्म कर दी जाएंगी। IMF के साथ कार्बन लेवी की हद और निफाज के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है। एटमी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका बैठक मुस्बत और तामीरी करार। ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता मुज़ाकरात खत्म। ओमान में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तामीरी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का दावा। फरीकैन का बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी फरीक ने कहा, बातचीत जौहरी मसले तक महदूद होनी चाहिए। दोनों ममालिक में बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुज़ाकरात का अगला मकाम ओमान नहीं होगा, लेकिन मुज़ाकरात ओमानी सालिसी के तहत ही होंगे। ऐसे मुज़ाकरात के हक में नहीं जो वक्त का ज़िया हो।
चीन पर आयद भारी टैरिफ के बाद ट्रंप का बड़ा यू टर्न। अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने टैरिफ से मुस्तस्ना 20 मसनूआत की फहरिस्त शाया कर दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइव्स और खुदकार डेटा प्रोसेसिंग मशीनों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मुतल्लिका आलात, मेमोरी चिप्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी शामिल। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक चीन की मुस्तस्ना अशिया पर टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को फ़ायदा होगा। उधर चीन के वज़ीर तजारत का आलमी तजारती तंजीम के डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर राब्ता। अमरीका के बाहमी महसूलात को तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। सेहोनी फोर्सेस के गजा के अल-अहली अस्पताल समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद शहीद। वहशियाना बमबारी से अल-अहली अस्पताल की एमरजेंसी तबाह, मुतादिद मरीज जख्मी। इसराइल ने रफा पर कब्जा करके शहर का गजा और मिस्र से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता कर दिया। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और खान यूनिस से मकीनों के जबरी इनखला के अहकाम जारी। हमास का मुज़ाकराती वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गया। हमास कतर और मिस्री साल्सों के साथ मुज़ाकरात करेगी। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने गिरफ्तार इसराइली निजात अमरीकी फ़ौजी एडन अलेक्जेंडर की वीडियो जारी कर दी। एडन अलेक्जेंडर की रिहाई में मदद न करने पर इसराइली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। उधर बांग्लादेश में इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे। अमेरिका ने यूक्रेन के नेटो इत्तेहादी ममालिक के ग्रुप की सरबराही छोड़ दी। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर यूक्रेन के इत्तेहादी ममालिक के ग्रुप की सदारत संभाल ली। नए अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्जिट ने ग्रुप के इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। कहा, ट्रंप इंतजामिया नेटो में अमरीकी किरदार कम कर रही है। यूरोप में तैनात 1 लाख फौजियों की तादाद भी कम करने का इंदिया दे दिया। रूस खला में जौहरी हथियारों से सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। नेटो सरबराह मार्क रूटे का कहना है कि रूस बैरूनी खला में जौहरी हथियार रखने पर गौर कर रहा है। रूस की तरफ से सैटेलाइट को मार गिराने के संगीन नताइज हो सकते हैं। नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और माहौलियाती निगरानी के ऑपरेशंस मुतासर हो सकते हैं। रूस का मुमकिना इकदाम 1967 के खलाई मुआहिदे के खिलाफ होगा। मराकश के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम साइबर हमला। टेलीग्राम पर ज़ाती मालूमात लीक। सोशल सिक्योरिटी फंड निजी शोबे की लाखों कारकुनान के लिए पेंशन और इंश्योरेंस का इंतज़ाम करता है। मराकश मीडिया के साइबर हमलों का जिम्मेदार अलजज़ायर के हैकर्स को करार दिया। मुतनाज़ मगरबी सहारा के इलाके की मिल्कियत पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता। चीन में तूफान, यालाबारी और बारिशों ने तबाही मचा दी। 150 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली आंधी ने दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। कम वजन वाले अफराद भी हवाओं में उड़ गए। तूफान ने गाड़ियों और दीगर अशिया को खिलौनों की तरह उठाकर दूर दूर तक फेंक दिया। बीजिंग के 2 बड़े हवाई अड्डों पर 700 परवाजें मनसूख। कई शहरों में ट्रेन्स बंद। बीजिंग में यूनिवर्सल स्टूडियो, थीम पार्क, तफरीही मकामात बंद। फुटबॉल मैचेस मनसूख। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान ने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सऊदी वजारत दाखिला ने हज सीज़न के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। मक्का में दाखिले के लिए 23 अप्रैल से परमिट की शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ होगा। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि मुमलिकत में उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्की 29 अप्रैल तक अपने ममालिक लौट जाएँ। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। नस्क पोर्टल के जरिए उम्रा परमिट का इजरा 10 जून तक बंद रहेगा। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। मरहूम गुज़श्ता कई सालों से अलील थे। कोडू दिल के आर्जे में मुब्तला थे, फॉलिज का भी शिकार रहे। जावेद कोडू ने 40 साल स्टेज, फिल्म और टीवी पर फ़न का मुजाहरा किया। एंटीबायोटिक्स का गलत और बार बार इस्तेमाल। 2022 में दुनिया भर में 30 लाख से ज़ायद बच्चों की इन्फेक्शन से अमवात से इंकिशाफ। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया के बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। माहिरीन का कहना है फौरी इकदामात ना किए गए
तो आम इन्फेक्शन का इलाज भी मुश्किल हो जाएगा।